और किसी को कुछ पूछना है जी, पूछो। तो इधर वो एक्स वाई यूनिफॉर्म फॉलो करता है, वही कैच पकड़ में नहीं पाया, अच्छा, तो आप समझ समझ में आ गया नहीं ना। आया। हाँ, वो तो आप देख लो कि 1/25 पाई है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्यों है, तो वो देख लो इसका एरिया कितना है। तो उससे हाँ, यूनिफॉर्म है तो ओके ज्योमेट्रिक सर। प्रोबेबिलिटी काम कर जाएगी। और कुछ है किसी को पूछने का, यहीं स्टॉप करें? सर बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी और सर स्टैंडर्ड और डिस्क्रीट यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब कितना मार्क्स तक का क्वेश्चन तक पूछता है। अभी पैटर्न हो गया है चेंज। जो पैटर्न था ना, पैटर्न देखो एग्जाम का हो गया चेंज। जैम एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2005 तक, तो मोर और लेस 2014 तक सिमिलर पैटर्न था। वहाँ 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे सर और 14 हम क्वेश्चन सब गेट। सब्जेक्टिव। अच्छा, गेट का पूछ रहे हो आप? ओके, हाँ तो हाँ। गेट में हमने गेट का पैटर्न तो सेम है। तो आप ड्राइव का एक्सेस है आपको? नहीं है। देखो मैं अभी आपके आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखो, तो उसमें क्या है ना, आप अगर ड्राइव में जाओगे तो उसमें जस्ट सर्च करना गेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ऑलरेडी है। मैं ग्रुप में आपके भेज भी देता हूँ जो आप ढूंढ रहे हो, फिर भी आप देखो, फिर बता भी देता हूँ। सो ये जो है ना आपका 2027 वाला बैच है ना, तो एक तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ग्रुप में दिख रहा है, तो उसमें ड्राइव लिंक होगा। बाकी इसमें भी है वो जो आप पूछ रहे थे ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गेट का, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो है ना, जहाँ में पैटर्न इस बार चेंज हुआ, 26 का पैटर्न बिल्कुल अलग है प्रीवियस ईयर से, तो उसमें नहीं बता पाएंगे, गेट में बता पाएंगे। तो मेनली है कि देखते हैं, इसमें मुझे दिखा था है ना टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये है हर साल का हमारे ड्राइव में देखोगे, 22 का भी है, 23 का भी, 24 का भी। तो ये अराउंड 24 का एनालिसिस आप देखो। तो आप अगर सिलेबस खोलोगे तो सिलेबस में ये टॉपिक्स दिखेंगे, कैलकुलस, मैट्रिक्स थ्योरी, मैथ्स पोर्सन। और यहाँ प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोकेस्टिक एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। ये सिलेबस कॉमन है, गेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो 24 का सिलेबस था वही 25 का, वही 26 का, वही 23 का भी था। तो गेट में सिलेबस अभी सर जैसे हम ये प्रोबेबिलिटी और स्टैंडर्ड डिस्क्रीट ही पढ़े हैं, तो इसी से हमको निकालना है इस बार। हाँ निकल तो जाएगा। जैसे हाँ हाँ, इसी से हमको निकालना है, तो कहीं कहीं जैसे प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में, हम्म, उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ पूछिए। कुछ चीजें। तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, सिलेबस जो आपका रिकॉर्डेड है, उसमें प्रीवियस ईयर हाँ पेपर और सिलेबस सबका सॉल्यूशन है, पीवाईक्यू का भी सॉल्यूशन है। इवन आपको कोई क्वेश्चन फंस जाए ना, जैसे आप जस्ट, आपको मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। अब जस्ट गूगल पे आप अगर मान लो किस ईयर का क्वेश्चन है आपको जो नहीं हो रहा है, गेट का ईयर बताओ। हाँ, जैसे सर मेरे एक डाउट आ रहा था, आपके लेक्चर से ही डाउट आ रहा था, कोई बात हम नहीं, मैं देखे। इसे बता रहा हूँ, कोई पीवाईक्यू का डाउट मान लो गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स, है ना, मान लो ऐसा है सॉल्यूशन। आप सिर्फ इतना गूगल कर लोगे ना तो आपको इतने सारे हमारे ही वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है? देखो इसमें आप 24 का सॉल्यूशन पूरा है। इसमें कितने घंटे का है, 6 घंटे का वीडियो है। उसमें पूरा सॉल्यूशन गेट के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले के 2023 का बैच ये था, ये 24 का बैच चला रहे थे तब, या 25 का चला रहे होंगे ना, 25 का ये 24 का रहा होगा। 22 से 24 का, 22 23 24 तीनों एक साथ 8 घंटे का वीडियो है ये, इस तरह से है। और, बाकी क्वेश्चन वाइज भी और हमने सर बना कुछ रखा है, तो यहाँ मिल जाएगा। एनीवे कुछ आप पूछिए। हाँ कुछ कुछ क्या हो रहा है, जैसे कहीं कहीं पे आपके लेक्चर देखे तो उसमें मेरे कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई है और 2x माइनस वाई दिया हुआ है, बाइवेरिएट इसका निकालना था। इसमें कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई और 2x माइनस वाई का कितना आएगा, तो आप -3 निकाले थे, मेरा चेंज आ रहा है। तो ठीक है, मैं निकाल के अब एक दिखा बार। देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डाउट हाँ क्लास हाँ इसीलिए है। बाकी ये मार्क्स का था, अब मार्क्स देख लो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना? तो ये टॉपिक वाइज मार्क्स है, कैलकुलस से 9, इससे 12। तो मैथ्स पोर्शन में आप कैलकुलस और लिनियर अलजेब्रा करोगे तो ये आपके अराउंड
कितने 21 मार्क्स हो गए ना, 21 मार्क्स के हैं। बाकी हाँ प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स का, रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट सब मिला के 23 मार्क्स का है ना। तो ये है, और इसके अकॉर्डिंग आप देखो। सर हम एक चीज और सर, मैट्रिक्स थ्योरी जो है ना सर, मैट्रिक्स थ्योरी में हम बाकी उधर साइड का किए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा, और इधर साइड का किए हुए हैं वेक्टर स्पेस नहीं किए हुए हैं। तो पहले से मेरा लीनियर अलजेब्रा सब किया हुआ है। ओके। अब वेक्टर स्पेस करने जाएंगे उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, और टाइम है नहीं इतना। हम सोच रहे हैं इधर ही रिवीजन करके ही क्यों करें, चला नहीं तो जाएगा अगर टाइम? नहीं। अभी अभी क्या है, अभी तो दिसंबर चल रहा है, मिड दिसंबर है। गेट एग्जाम का डेट आया है स्टैट्स का? हाँ, गेट एग्जाम का डेट 8 फरवरी है। 8 फरवरी है, तो अभी कितने दिन है हमारे हाँ पास? 2 महीने तो है। हाँ, दिसंबर है, मेरा कुछ जनवरी है, फरवरी है ना? तो जनवरी फरवरी 2 महीने अभी है। 2 महीने बहुत है। अभी 2 महीने आप चाहो तो पूरा सिलेबस पूरा पढ़ सकते हो, एक बार सारा PYQ कर सकते हो, पूरा सिलेबस कर सकते हो। और अभी आपको लग रहा है टाइम खत्म हो गया? 2 महीने बहुत है, उसमें कोई मेरे नुकसान नहीं पास है। अब उतना टाइम है नहीं उस चीज के लिए, मेरा मतलब कुछ और भी करते रहते हैं हम, अच्छा ठीक है, कोई इसी बात नहीं, वजह से है। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। तो जितना आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कट ऑफ कितना जाता है, आइडिया है? गेट क्वालिफाई करने के कितने मार्क्स चाहिए? 22 के करीब। अभी 30 मार्क्स था जनरल के लिए, लास्ट टाइम UR के लिए, है ना? 30 था, उससे पहले 25 26 था शायद, उससे पहले 25 था। तो 25 से 30 मार्क्स रहता है। ये जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। OBC का 2-3 नंबर कम कर लो, SC ST का और कम कर लो। जैसे मुझे याद है 2023 का 25 जनरल का था, 22.5 OBC का था, 16 नंबर SC ST का था, अराउंड इस तरह से रफली था, है ना? तो ये कट ऑफ 30, अभी तक मैक्सिमम 25। कट ऑफ 30 गया है। जो भी है 30 कट ऑफ मार्क्स है, 30 के बाद आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो 100 में आप 30 ले आओगे ना, 30 100 में से 30 मार्क्स अगर आप ले आओगे, तो इस पे आपका रैंक आसपास रहता है 250 से 300 के आसपास। मैं बहुत बढ़ा के बोलूँगा तो 300 के आसपास, नहीं तो इसमें रैंक आपका 250 से 300 रहेगा। क्योंकि टोटल 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं गेट के, और क्वालिफाई करते हैं वही 250 से 300, मैक्सिमम बता दूं तो 300 बच्चे क्वालिफाई करते हैं अराउंड, रफली मैं बताऊं तो 1500 में से मतलब 300 बच्चे ही हैं जो कट ऑफ पार कर पाते हैं। मतलब 100 में से 300 बच्चे ही हैं जो, 1500 में से 300 बच्चे ही हैं जो 30 प्लस कर पाते हैं, 30 प्लस या 25 प्लस कर पाते हैं गेट में, गेट स्टैटिस्टिक्स में। ये है। हाँ, क्वेश्चन देखने से भी लग रहा था हम्म ठीक ठाक है। तो आप 30 प्लस। स्टोकेस्टिक, जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस है और एस्टिमेशन है, ये सबको मतलब ये जो एस्टिमेशन है ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में भी आ जा रहा है। हम्म उसके उसका क्वेश्चन पूछ दे रहा है, सफिशिएंट एस्टिमेटर, इस टाइप से क्वेश्चन हम्म मिला के पूछ दे रहा है। उसको भी पढ़ना पड़ जाएगा फिर। हाँ, तो जितना कर सकते हो उतना करो, नहीं तो हम तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने तरफ से जो कर सकते हो करो, डाउट पूछ, बाकी डाउट पे आप पे आते हैं। बाकी है ना, जैसे मान लो अगर 40-45 नंबर कोई ले आता है, अगर 40-45 नंबर ले आओगे ना, तो इसमें आसपास जो रैंक रहता है 40-45 पे अप्रॉक्स, जैसे 45 9 मार्क्स, 45 मार्क्स उस 90 के लेवल पे करीब। डिपेंड करता है। जैसे नवीन वर्षनी था 2024 में गेट में, उसके 45 नंबर पे 15 रैंक 22 रैंक था। सो उसमें 22 रैंक था। मेरा 3rd रैंक था गेट में, 23 वाला मैंने दिया था। तो उसमें मेरे मार्क्स थे उस समय 52 मार्क्स था, 52 या 53 मार्क्स, 53 आई थिंक, 53 मार्क्स आए थे, 3rd रैंक था गेट 2023 में, है ना? 2023 वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो वैसा है। सो इस तरह से है। तो अगर आप 50-60 के बीच ले आओगे तो टॉप 10 रैंक में आएगा मार्क, रैंक गेट में रैंक। ये है। ये तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यही दोनों में से हो जाए हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी। तो आप कम से कम 40-50 मार्क्स का तैयारी करो ना, तभी तो एग्जाम में आपके 30-40 नंबर आएंगे। ये है। तो 40-50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे ठीक ठीक, तो कुछ गलत गलत हो गए 30-40 तो बन जाएगा। ये है। तो उसके अकॉर्डिंग करो। तो सर कैसे कैसे करें, जैसे ये प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड हो गया है, स्टोकेस्टिक में लगे एस्टिमेशन करे तो या जो टॉपिक आपको लगता है आता है, उसमें अभी बैठ के जैम गेट नेट के प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, जैम का भी करो, गेट का भी करो, और उस टॉपिक के नेट के भी क्वेश्चंस कर लो। तो क्या है, वो टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। और करना हो तो ISI MStats वाला पेपर है, या ISI JRF वाला पेपर है, ये सब कर सकते हो आप, है ना? अभी या तो गेट के लिए ही करते हैं। ISS का पेपर है, 1 by 1, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप पहले एक निपटाओ, फिर दूसरा निपटाओ, प्लान करो, और प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो, है ना? यानी कि एक दिन बैठेंगे एक दिन में सब हो जाएगा। डे 1 से शुरू करो, फिर 1 डे तक कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा। ये है। तो वो तो शुरू करना पड़ेगा, प्लान करो, ठीक है? और सर एक जैसे कोवेरिएंस ऑफ x प्लस हाँ, वाई। डाउट करते हैं उसको, मैं कंटिन्यू करता हूँ 1 मिनट, फिर इनका डाउट पढ़िए, आपका डाउट पे आते हैं इसके बाद, है ना?